बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। एकदम स्लो। अभी हम बोट पर बैठे हुए हैं और ये बोट कहीं महानगर में नहीं बल्कि जहानाबाद जिले के मखदुमपुर नगर पंचायत में चल रहा है। और हमारे साथ जो यह देख रहे हैं, यह चेहरे आपको पहचानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मखदुमपुर में बोट चले इसके सबसे बड़े सफल व्यक्ति यही है और इस सब का जो है निर्णय यही व्यक्ति लिए हैं। यह नगर परिषद के उपाध्यक्ष रितेश कुमार चुन्नू हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मखदुमपुर को ये कैसा दिखाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब गुजर रहे थे तो एकाएक इस तालाब का सर्वेक्षण करने लगे थे और हो सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जब अगली पुस्तक छपे तो उसमें इस तालाब की भी तस्वीर दिखाई जा सकती है। चुन्नू जी, बताइए क्या बनाना चाहते हैं मखदुमपुर को आप? सबसे पहले तो समस्त नगर पंचायत मखदुमपुर वासी को मेरा प्रणाम, 9 वर्ष की शुभकामना और जहानाबाद के लोगों को भी मेरा अभिवादन है। देखिए, ये हम लोगों का विचार था। आपने सुना होगा कि अपना घर हो सबसे प्यारा, ये हर आदमी का सपना होता है। तो उस हिसाब से अगर हम सोचें तो नगर पंचायत मखदुमपुर हम लोग का घर है, तो यहाँ वो तमाम सुविधा हम लाना चाहते हैं जो बड़े बड़े शहरों में हो, बड़े बड़े नगरपालिका जो अपने जनता को मुहैया कराती है। खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी जो खूबियाँ हैं उसको भी हम यहाँ पर उतारना चाहते हैं। उसी को लेके एक छोटा सा पहल है, एक नगर पंचायत मखदुमपुर के सभी वासियों के लिए बोटिंग की व्यवस्था हमने कराया है। ये तालाब पहले एक गड्ढा हुआ करता था, मेरे विचार में आया क्यों न ये पहले ऐसा गड्ढा था, मतलब कि अभिशाप के रूप में इसको माना जाता था, देखने में बिल्कुल खंडहर जैसा हुआ करता था। हमने उसको वरदान में बदलने का काम किया है और आप देख सकते हैं ये मनोरम दृश्य। आप बोटिंग भी कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे एक LED टीवी भी लगाया गया है और भी बहुत सारी सुविधा। ये तो अभी शुरुआत है। यहाँ पे आने वाले 15 दिनों में आप देखेंगे कि यहाँ का बिल्कुल रूप बदला हुआ आपको दिखेगा। यहाँ का नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भी जब इधर से जा रहे थे तो यहाँ पर रुकने का काम किए, इससे भी हम लोगों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। तो ये है, यही हम लोग का विचार था और ये सभी सिर्फ मखदुमपुर वासियों के लिए हम जो मेरे में सोच था। पूछना चाहते हैं आपसे, जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आज से 2 साल पहले इस तालाब की स्थिति गंदगी भरी तालाब के रूप में था। 2 साल में आपने कैसे इसको, क्या सोच के, क्या क्यों इसको, और भी तालाब थे, क्यों नहीं बाकी तालाब को आप इसी तरह से डेवलप कराते हैं? देखिए, प्लानिंग तो है कि मखदुमपुर के अंदर जितने भी, खास करके नगर पंचायत मखदुमपुर की हम बात कर रहे हैं, जितने भी जलाशय हैं उसको हम बेहतरीन खूबसूरत बनाना चाहते हैं। इसको लेके एक छोटा सा पहल शुरुआत कह सकते हैं कि हमने किया है कि देखते हैं इसको, इसके बाद कैसा ये प्रयोग कह सकते हैं। और आने वाले दिनों में मखदुमपुर के अंतर्गत जितने भी जलाशय हैं उसको इस तरह से खूबसूरत रूप दिया जाएगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे। अब तो हालांकि हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव के बाद अगर जनता का आशीर्वाद, जनता का भरोसा अगर हम लोग पे मिलता है तो हम कह सकते हैं कि नगर पंचायत मखदुमपुर का अगले 5 साल में हम पूरी तरह से हम बिल्कुल स्वरूप चेंज कर देंगे। कितना का लागत इसमें लग रहा है? क्योंकि जिस तरीके से ये बन रहा है हमको लगता है कि करोड़ों रुपया का लागत आपको आ गया। लेस देन करोड़ कह सकते हैं, लेस देन करोड़, 60 लाख 16 लाख, हाँ 1 करोड़ का करीब कह सकते हैं कि 1 करोड़ लगा होगा। आपको क्या लगता है कि ये जो सफलता है आपको कहीं ना कहीं बाकी लोगों से अलग करता है? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि बाकी लोगों से, जो बाकी लोग, ये सोच सभी लोगों के अंदर होता है। कुछ लोग होते हैं कि अपने सोच को अमल में लाने का काम करते हैं, ज़मीन पर उतारने का काम करते हैं। तो हम उन लोगों में से हैं कि जो मेरे दिमाग में आया उसको हम ज़मीन पर उतारना चाहते हैं और उतारने का काम किए हैं। मखदुमपुर की जनता क्या बोलती है इस तालाब को लेकर? देखिए, मखदुमपुर का जनता से तो आप ओपिनियन लेंगे तब वो बता पाएंगे, लेकिन मेरे सामने जो भी मखदुमपुर की जनता का ओपिनियन आया है वो अच्छा आया है और इसके लिए हमको थैंक्स भी कुछ लोगों ने मिलकर कहा है और हम भी उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन लोगों ने हमको मौका दिया, तभी तो हम ये कर पाए और आगे भी करते रहेंगे। क्या क्या प्लानिंग है इसमें चुन्नू जी? इसमें देखिए, आप एक LED देख रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, ये बड़ा LED के रूप लेगा। उसमें हम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का तमाम योजना, जो जन कल्याणकारी योजना है, उसको हम
दिखाने का काम करेंगे। उससे क्या होगा लाभ कि आम पब्लिक जो सरकार के योजना के बारे में अनभिज्ञ रहता है, उसको पूरी तरह से जानकारी नहीं मिलती है, वो हम देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ उठा सके। दूसरी बात, इंटरटेनमेंट के तौर पे उसमें टीवी की भी सुविधा रहेगी। मान लिया क्रिकेट मैच है तो क्रिकेट का मैच वोटिंग करते हुए नज़ारा लेंगे, इस तरह का उपाय है। म्यूजिक सिस्टम भी वहाँ लगा हुआ रहेगा। चुनू जी, जिस तरीके से इस तालाब में अभी डेवलप का काम चल रहा है, अभी मजदूर काम कर रहे हैं, क्या क्या प्लानिंग है इसमें, क्या क्या यहाँ जो है सुविधा मुहैया होगा? देखिए, तालाब के बीचों बीच में एक वाटर फाउंटेन लगने वाला है। देखते होंगे कि कहीं पे जिसमें रंग बिरंगा सतरंगा महानगरों में देखने को मिलता हाँ, महानगर का वो सारे जो व्यवस्था देते हैं वो हम यहाँ भी देने जा रहे हैं। देखिए किस तरह से पब्लिक एंजॉय कर रही है अपने नाव का। यहाँ पे सभी कम उम्र के लड़के हैं और काफ़ी एंजॉय कर रही। तो कोरोना आ गया जिसके कारण हमको यहाँ पे लॉक लगाना पड़ा है, नहीं तो कुछ दिन ऐसा हुआ कि नया साल का पहला दिन जो 1 जनवरी कहलाता है, उस दिन तो यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग थे और खूब। जब मुख्यमंत्री यहाँ से गुजर रहे थे, काफिला गुजर रहा था और एकाएक रुक गए थे, तो आप लोगों को जानकारी मिली थी कि मुख्यमंत्री रुके? हाँ, बहुत अफसोस है। वो हमको अगर पता होता कि मुख्यमंत्री रुक सकते हैं तो हम यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग होते, लेकिन अफसोस हम थे नहीं, मुख्यमंत्री रुके ही नहीं। वो उनके एक्टिविटी से लोगों का 2 लोग यहाँ पे थे, 2-4 लोग, उनका कहना था कि वो चाहते थे यहाँ के लोगों से मिलना, और जिला प्रशासन के लोग भी कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री इस काम की सराहना कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री अगर किसी काम को सराहना करे, और ख़ास करके नीतीश कुमार जैसा व्यक्तित्व जिनको सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए जाना जाता है, अगर वो किसी का सराहना करे तो ये मेरे लिए ही बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़, हम एक सवाल आपसे यह भी करना चाहेंगे कि जब रात के मौसम में हम लोग गुजरते हैं, रात का वक्त होता है, तो यहाँ की लाइटें जो है ना बहुत दूसरे तरह का प्रकाश देता है। मतलब कह सकते हैं कि अगर एक सुई का जो है टुकड़ा भी गिर जाए तो वो भी पता चल जाए। आखिर इतनी लाइटें कहाँ से लगी? सभी नगर विकास एवं आवास विभाग EESL कंपनी के द्वारा लगाया गया है। और हम लोग बेल पे आपको बता देना चाहते हैं कि अभी EESL अब लाइट लगाना शुरू किए। इसके पूर्व में ही पिछले कार्यकाल में ही हम ये लाइट लगवा चुके थे। विभाग से उस समय लाइट के लिए फंडिंग लाना पड़ता था। माननीय उस समय जब नगर विकास मंत्री थे महेश्वर हजारी जी, उनसे मिलकर हमने अनुरोध किया था और हमारी मांगों को उन्होंने पूरा करने का काम किया था। और उसके बाद जब EESL आई तो बेहतरीन लाइट जो लगा रही थी वो भी लगाया, चेंज कर दिया सारे लाइट को। आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे चुनू जी कि जब चुनाव अब जो है सीधा चुनाव होना है, आप लोग की वोट जो है जनता देगी, तो क्या इस तालाब के जो खूबसूरती है वो खूबसूरती आपको दोबारा से फिर से बैठाने का काम करेगा? जनता इस बात को मानने के लिए तैयार होंगे कि चुन्नू जी ने बेहतर काम किया है? देखिए, ये तो जनता के ऊपर है, उसको किस रूप में लेती है। और सब कुछ हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सिर्फ वोट, ये मेरा आत्म संतुष्टि है। इसको करके मेरा मन जो है गदगद हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको लेकर ही वोट देना चाहिए। मेरे जो अंदर नया सोच है, अगर जनता को प्रभावित करती है तो जनता निश्चित रूप से हमको समर्थन करेगी, हमको फिर से बैठाने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चुन्नू जी, आप समय धन्यवाद। तो यह हम आपको मखदूमपुर की तस्वीर दिखा रहे थे। यह तस्वीर वाकई में बहुत कुछ कह रहा है। विकास की जो बात है वो विकास जरूर दिख रहा है। यह एक तालाब 2 साल पहले एक तालाब के रूप में जिसकी गंदगी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, आपको यहाँ से गुजरने में बू नज़र आती थी, लेकिन आज यह एक खूबसूरत तालाब बनकर तैयार होने की सिलसिले में है। और चंद दिनों बाद ही यह खूबसूरत तालाब जहानाबाद का इतिहास या फिर कहें कि गौरव भी बन सकता है, क्योंकि एक छोटा सा तालाब जहां 4 बोटों की व्यवस्था, यह जहानाबाद में पहली तालाब है। हम यह दावे के साथ कह सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।